नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बजट की ही बात करेंगे। आज चर्चा हो रही है 12 लाख की और बार बार यही चर्चा हो रही है। टैक्स स्लैब भी आपको दिखाएंगे। इनकम टैक्स यानी कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होगी, 4 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख इनकम पर 10% का टैक्स है। 12 से 16 लाख पर तो 4 लाख तक अब हम जिक्र करते हैं तो नील, 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख का भी हमने जिक्र किया यहाँ पर 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ज्यादा पर 30%। और बजट की जो खास बातें रही वो भी आपके लिए 12 लाख की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। टीसीएस की सीमा 7 लाख से 10 लाख की गई है। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई। एमएसएमई के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। उसके बाद स्टार्टअप के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। कौशल विकास में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। आईआईटी में 6500 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और 12 लाख की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यही हो रही है। बिहार के लिए स्पेशल आपने देखा कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रही। तो स्टार्टअप के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश में सरकार। कौशल विकास रोजगार को लेकर भी सरकार के पास रोड मैप। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाने जाने की बात हुई। और बिहार में मखाने को लेकर आपने देखा कि मखाने की खेती हो, आगे बढ़े। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, बजट आ चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जीनत, बता दें आपको कि जब बजट पेश किया जाता है उससे पहले लोगों की उम्मीद होती है कि बजट में खास करके मिडिल क्लास को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया जाएगा, मिडिल क्लास को उसमें सहूलियत दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, हम लोगों से बातचीत भी किए तो कुछ लोग उसमें खुश भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स थे उनके लिए इसमें भारी छूट दिया गया है। वहीं यदि हम बिहार का जिक्र करें तो बिहार को इस बार भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विशेष फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पे जो प्रावधान है वो सामने लेके आया गया है। चाहे हम मखाने के बिजनेस की बात करें या फिर पटना आईआईटी कॉलेज की बात कर ले, पटना एयरपोर्ट की बात कर ले या फिर कोसी डैम की बात कर ले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार के विकास के लिए वहाँ पे बात कहा गया था। और साथ ही जो उद्यमी क्षेत्र है उसको लेकर के भी वहाँ पे चर्चाएं की गई थी। किसानों को लेकर के वहाँ पे बातें कही गई थी, किस तरह से किसानों को फायदे पहुँचाए जाएंगे, चाहे वो डेयरी और मत्स्य उत्पादन हो जिसमें 5 लाख रुपये तक का कर्ज देने का प्रावधान किया गया है। वहीं कॉटन उत्पादन की बात करें तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जो स्टार्टअप के लिए कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। और जो आने वाले 10 साल में जो स्टार्टअप होंगे उनके लिए भी प्रावधान लाया गया है। किस तरह से जो विकसित भारत का जो संकल्प लगातार भाजपा बोलती है कि विकसित भारत के तहत हम काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं आज के इस बजट में देखा गया था। साथ ही यदि हम तमाम चीज़ों का जीना जिक्र करें, उसमें 1 लाख अधूरे घर को पूरे करने की बात कही गई थी। साथ ही 88 एयरपोर्ट को जो छोटे शहरों से जोड़ेंगे उसको कहा गया है। साथ ही पटना एयरपोर्ट का और भी विस्तार होगा। जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट की तरह पटना एयरपोर्ट को बनाने की वहाँ पे जिक्र की गई थी। वहीं पहाड़ी इलाके में भी देखा जाए तो काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो पहाड़ी इलाके में भी छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जिनको जोड़ा जाएगा एक दूसरे से। वहीं शहरी विकास की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी विकास के लिए दिया जाएगा। वहीं मिथिलांचल क्षेत्र की बात करें तो मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना बनाई जाएगी और मखाना बोर्ड का गठन होगा, क्योंकि जो बिहार का एक मिथिलांचल क्षेत्र है वो काफ़ी बाढ़ से ग्रसित रहता है, जिसको लेकर के लगातार कई आरोप लगाए जाते हैं, चाहे बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, इन पर सवाल किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो बजट आया है तो उसमें मिथिलांचल के लिए वहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, चाहे वो
मखाना बोर्ड के तहत हो या फिर सिंचाई बोर्ड बनाने की बात कही हो। ठीक है दीपक, और क्योंकि बातचीत करेंगे, दिल्ली में भी चुनाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी तारीफ की और वो कहते हैं निर्मला सीतारमण जी को कि आपकी बहुत तारीफ हो रही है आपके बजट की। आप मिथिलांचल की बात कर रहे थे, आप बिहार का जिक्र कर रहे थे, बिहार में तो चुनाव आने हैं क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं ये चुनावी बजट है। तो दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी। कफिल हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। कफिल, अखिलेश यादव को हमने सुना, वो कहते हैं कि इन आंकड़ों पर हमें भरोसा नहीं, जो कुंभ में हुआ हम उन आंकड़ों की बात करें, यानी कि विपक्ष को इन आंकड़ों पर कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता क्या कहती है इस बजट पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, उसके बाद विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन जो 12 लाख की छूट दी गई है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को, जो खास तौर से मध्य वर्ग के हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको सवालों के घेरे में ले रहा है। फिलहाल बहुत से ऐसे लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। कुछ महिलाएं हैं। मैम, आज केंद्र का जो बजट है वो पेश हुआ, उसमें 12 लाख तक जिनकी इनकम है उसमें छूट दी गई है, तो उससे क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? हिंदी नहीं आता। आप क्या कहेंगे? क्या आज जो बजट पेश हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो 12 लाख की छूट दी गई है, टैक्स फ्री किया गया है, तो उससे कितनी राहत मिलेगी? काफी राहत मिलेगी। अच्छा है जो मध्यम वर्ग है वो कहीं ना कहीं जब उसको टैक्स से एक छुटकारा मिलेगा तो घर का जो अरेंजमेंट है वो भी उसको में राहत मिलेगी। वही हिसाब से जो अभी दिया है वो हिसाब से। आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो वही कहेंगे जो उसने बोला। छोटे लोगों को फायदे हो गए। क्या कह रहे हैं? छोटे मानते हो किस तरह का फायदा होगा? वो करीबन कुछ फायदे हो गए ना, ये राहत की है इसी से। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी काफी छूट दी गई है। उनका जो टैक्स है वो लगभग दुगना छूट उनको दी जा रही है वरिष्ठ नागरिकों को। वो तो फायदा होगा ना उसको भी, बचत होगी ना। इससे आप लोगों को घर के बजट पे कितना असर पड़ेगा और कितनी बचत हो जाएगी इससे? घर में तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, आते हैं, उनसे आप बताइए। आप भी यहाँ जो आज बजट पेश हुआ है आपने देखा होगा जी? अभी तक देख नहीं पाए उसको, जब देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। अभी हम लोग देख नहीं पाए। आपने सुना तो होगा ना 12 लाख तक सुना है। हम लोग महीने में एक बार मिलने आते हैं, वो मिलने आए हुए हैं। देखिए ये तमाम लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं अभी जिनको बजट के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। वो उनका कहना है कि उसकी पूरी जानकारी ले लेंगे तब बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 12 लाख तक पर छूट दी गई है टैक्स की, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफी लाभ मिलेगा और इसकी तारीफ भी तमाम लोग कर रहे हैं। ठीक है कफिल, और ये बात सही है कि बहुत से लोग बहुत जो है समझ नहीं पाते इन आंकड़ों को। हम अपने और भी सहयोगियों से बात करेंगे, लेकिन लोगों में खुशी वाली स्थिति नजर आ रही है। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जितेंद्र, जनता क्या कह रही है, बजट पास या फेल? देखिए बिल्कुल, जो बजट है वो जो उम्मीदें लगाई जा रही थी लोगों की, वो लगभग उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। सुबह और कल जिन लोगों से बात हो रही थी बजट को लेकर, जो उम्मीद लगा रहे थे, उनसे आज बात कर लेते हैं कि कल और आज में बजट पेश हुआ है, क्या उम्मीदें सही पाई गई और कितना बजट आपके कसौटी पर खरा उतरा है? अच्छा बजट आया है और सब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। 12 लाख रुपए की इनकम पे छूट कर दी है और जो नौकरी पेशा वाले लोगों को 75,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन दिया गया है, जिससे किसी की सैलरी 12,75,000 है उसको भी टैक्स नहीं देना है। और युवाओं को भी ध्यान में रख के बजट बनाया गया है, जैसे कि अभी मेडिकल स्टूडेंटों के लिए 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी अगले 5 सालों में। जो अपने देश में 23 IIT हैं उनमें भी मतलब सीटें बढ़ाई जाएंगी एक्स्ट्रा। और जो घातक बीमारियां हैं उनकी जो 36 दवाएं वो भी टैक्स फ्री कर दी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उनने गरीबों, मध्यम वर्ग और सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हाँ, संतुष्ट है, बढ़िया बजट है। आप बताइए, बजट देख रहे थे, कैसा बजट लग रहा है? मध्यम क्लास के लिए बजट बहुत फायदेमंद है। पहले 7 लाख तक की छूट थी, तो उस पर 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जिससे मार्केट में पैसा आना चालू हो जाएगा। और नौकरी पेशा वाले को भी यानी 5 लाख की छूट मिली, तो उससे मार्केट में पैसा बढ़ेगा। इससे मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए और सर्विस वालों के लिए बहुत फायदेमंद है बजट। पहले और
और पहले गरीब को और अमीर को फायदा होता था, अब मध्यम वर्ग पिछड़ा रह जाता था। अब मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा और इससे लोग यानी बहुत खुश हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है हर वर्ग का ख्याल रखा गया। हाँ, हर गरीब का ख्याल रखा गया है। इसमें गरीबों को भी लाभ मिलेगा, सामान्य वर्ग को भी लाभ मिलेगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बजट से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, पूरी जनता खुश है, सब लोग खुश। आप बताइए। सरकार से यही उम्मीद थी, बहुत बढ़िया बजट लग रही थी बजट आएगा ऐसा आएगा। आम आदमी के हिसाब से भी 12 लाख रुपए की आमदनी पे करीब 70,000 रुपए का फायदा है। पहले 12 लाख रुपए की आमदनी पे लोगों को 70,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, वो फ्री है। तो आम आदमी को 70,000 का फायदा तो यही हो गया। और बाकी का मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छा है बजट। आप कल स्टूडेंट की बात कर रहे थे, आज बजट देखा? मुझे तो आज एक पर्सनल मीनिंग से फील हो रही है, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड इस चीज से। और आज 10,000 सीटें मतलब बढ़ाई जाएंगी, ये दावा किया गया है। और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ा दी जाएंगी नीट यूजी और पीजी की। आपने यही कहा जी, मैंने यही कल बात कही थी। तो ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब और 12 लाख से नीचे मतलब तक का शायद टैक्स माफ कर दिया गया है। तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अपर क्लास वाले का तो सबको पता ही है। और तो ये काफी अच्छी चीज हुई है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नरेंद्र भी है हमारे साथ, तो लाइफ एक बार ठीक है नरेंद्र से भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र, क्या कहती है जनता? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो इलाका है काफी प्रोग्रेसिव किसानों का ये इलाका माना जाता है। और लेकिन इस बार के हाथ नहीं आया है। जहाँ तक आम आदमी की बात है तो उसको स्लैब में जो टैक्स से राहत है वो दी गई है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का ये बजट है। भाई साहब, क्या आपकी समझ में आया ये बजट? किसके लिए ये बजट बनाया गया है और कितना फायदा मिलने वाला है? ये सरकार का बजट पुनः दोबारा पूंजीपतियों के लिए बजट है। और इस बजट को जहां तक अभी तक हम लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, किसान को ज्यादा कर्ज बंद करने की ओर ये बजट लेकर के जा रहा है। आप किसान की फसल का दाम बढ़ाने की बात नहीं करते, किसान को एमएसपी देने की बात नहीं कर रहे। आप लोग किसान को कर्ज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे बाबा ठीक है, तो बड़े किसान नेता रहे हैं, उन लोगों ने भी कहा कि आप किसान को कर्ज मत दो, ज्यादा किसान को कर्ज मत दबाओ, आप उसकी फसल का उचित मूल्य दे दो, उसको एमएसपी दे दो, आप गारंटी दे दो मूल्य की, तो किसान आगे बढ़ जाएगा, किसान को कर्ज की जरूरत नहीं। तो हमें तो फिर पुनः लग रहा है कहीं ना कहीं ये किसान ना ये बजट ना युवाओं के लिए, ना किसानों के, ना सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन का बड़ा हल्ला चल रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं करती है आप लोग, लेकिन हम लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के भी सरकार ने घोषणा की थी सीनियर सिटीजन के लिए। आप धरातल पर उनकी सच्चाई देखिए, क्या सच्चाई है, क्या लोगों का इलाज हो रहा है? जमीन पर नहीं उतर पाई वो सारी योजनाएं। सर, आपसे केवल इतना सा जानना चाह रहे हैं कि जो मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास के लिए क्या दिखता है इस बजट? इस बजट के बारे में कुछ बजट के बारे में कोई जानकारी देखा आपने अभी तक जितनी जानकारी? नहीं, अभी कुछ क्षेत्र में भी 100 जो निवेश है पीआई वो बारे में जानकारी नहीं कुछ कहें। चलिए आप बताइए सर, क्या कैसा लगता है बजट, ये किस वर्ग के लिए है और किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला? जहाँ तक मैं समझता हूँ बजट के बारे में अभी मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे कि हम सामाजिक रूप से हमारा सभी सेक्टर में काम करने वाले लोग, किसान, सभी लोगों से हमारा मिलना जुलना, तो आज की हालात में चाहे छोटा किसान हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नौकरी कर रहा है, तो वो इतना परेशान है कि आप समझ नहीं सकते कि उसकी परेशानी को वो उसे छोड़ के दूसरे काम की तलाश में है। मतलब एक तरीके वो आज बता दें कि 13 लाख तक का वो इनकम टैक्स पे जो है कम हो गया है, फ्री हो गया, लेकिन 13 लाख कितने लोग हैं? तमाम इतना बड़ा तबका आउटसोर्सिंग पे श्रमिक के रूप में काम कर रहा है, उन्हें क्या मिलता? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो उन्हें मिलता हुआ भी दिखाई देता है वो उसमें भी मीडिया से पूरा नहीं मिलता है, उसमें भी बीच में लोग। तो आम आदमी की रसोई है जो गृहस्थी है, उस पर कोई फायदा मिलने वाला? सरकार की योजना अच्छी होती है, लेकिन निचले लेवल पे वो उसमें मीडिएटरशिप और दूसरी चीजें इतने हावी हैं, वो धरातल पर लागू ही नहीं हो पा रही। तो आम आदमी की रसोई का तो आप खुद बहुत बड़ा पत्रकार हैं कि बहुत बुरा हाल लोगों की जो है कि आज बहुत बुरी स्थिति जहाँ तक मुझे दिखाई देती है, वो हालात अच्छे नहीं। बजट से भी कुछ नहीं बदल, बजट जब पूरी तरीके से लागू हो वो उम्मीद उसकी पिछले हालातों को देखते हुए कमी इस तरीके से खास तौर से किसान
क्योंकि आप पश्चिमी यूपी में हैं और वहाँ पर किसान नाराज़ हैं। और एक बड़ी बात कही गई कि आप किसान को कर्ज देने की तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसकी आय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक सवाल हुआ कि भाई 12 लाख कितने प्रतिशत भारतीय कमाते हैं, कितने लोगों की सैलरी होगी इतनी। लोकेश भी हमारे साथ हैं। लोकेश, कैसे देख रही है जनता इस बजट को, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं और कुछ लोग तो अभी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं कि उन्हें मिला क्या है। देखिए, बिल्कुल अभी तक जो इंटरप्रिटेशन की गई है उसके मुताबिक एक 12 लाख वाला जो स्लैब है वो सबसे अहम है कि आम आदमियों को सबसे ज़्यादा राहत मिली है। इसी वजह से हम एक बाज़ार में आए हैं, गाजियाबाद का ये काफ़ी फुटफॉलिंग वाला बाज़ार है और यहाँ पर कपड़ों के व्यापारी के पास है, क्योंकि इस बार जो सेस कम किया गया है और जो बजट आया है उसके अंदर जो मेड इन इंडिया कपड़े हैं वो सस्ते होंगे। तो हमारे साथ कुछ कारोबारी मौजूद हैं जो कि कपड़ों के कारोबारी हैं। तब ये बताइए कि बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यह है कि मेड इन इंडिया, चाहे वो पर्स हो, जो एक अटायर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं, बेल्ट है, पर्स है, कपड़े हैं। सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा जो आज व्यापारियों को काफ़ी बड़ी छूट दी गई है, जो 12 लाख रुपये इनकम तक भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। मीडियम वर्ग के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि स्लैब केवल 5 लाख तक का था। लोग क्या खर्च करें, क्या करें, क्या ना करें, इसलिए बहुत परेशान रहते थे। अब 12 लाख रुपये तक की इनकम तक जब 0% हो गया, इसके बाद आप ये देखना टैक्स देने वाली कितनी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। कपड़े सस्ते हुए तो मार्केट में और ज़्यादा कारोबार बढ़ेगा या फिर व्यापार में घाटा होगा? कारोबार बढ़ेगा, हर तरीके से बढ़ेगा, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ ऑनलाइन के जो बड़ी कंपनियां हैं उन पे भी अंकुश लगाने चाहिए थे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये अपनी सेल प्रॉफिट दिखा के बाद में माइनस पे दिखा रही हैं अपनी सभी कंपनियां। तो ये एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि पूरा जो नोएडा और गाजियाबाद है ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट देते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस यहाँ पर हैं और कपड़ों के कारोबार विदेश तक जाते हैं। तो ऐसे में सर आप किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे इस पूरे बजट को? बोलो आप बताइए, क्या कैसे देखते हैं आप बजट? हमें तो बहुत अच्छा लगा बजट। मानते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा बजट लाया है, इससे हमारी मार्केट को थोड़ा चैल मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा बजट। जैसे बताया जा रहा था कि इस बजट को हर कोई जो है वो एक जो है उम्मीदों के बजट के रूप में देख रहा था। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम युग छाबड़ा है। मैं जैसे कि आप संसद भवन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें किसानों का काफ़ी ध्यान रखा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसमें काफ़ी % की बजट, उसमें काफ़ी छूट दी गई है, उनको परसेंटेज काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अच्छा, बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? बजट को 10 में से 10 देंगे, जैसे कि 12 लाख तक की इनकम पे भी हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो देखिए, ये पब्लिक के रिएक्शंस हैं अलग अलग तरीके से, जो कि इस बजट को लेकर के एक उम्मीदों का बजट बताते हैं। हालांकि विपक्ष बार बार कह रही है कि ये चुनावी बजट है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से फंड के एलोकेशन किए गए 59,000 करोड़ के, उससे ये लग रहा है कि बिहार पर अब अगला निशाना है सरकार का, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा रियायतें दी गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है फंड्स रेज किए गए हैं। तो पब्लिक ने अलग अलग रिएक्शंस हैं। कुछ लोगों ने इस कदम को ठीक माना है, कुछ जगहों पर 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, कुछ लोगों से और बातचीत हुई है वो 10 में से 7 नंबर भी दे रहे हैं। और हर कोई अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े हमारे साथ। और ग्राउंड जीरो से जनता जो कहती है वो आपने सुनवाया है कि जनता वाकई इस बजट को कैसे देख रही है। तो कौशल विकास में रोजगार को बढ़ावा देने की बात हुई। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाने की बात, मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब देखिए, एमएसएमई को बूस्ट करने की बात होती है, टैक्स स्लैब को लेकर बात हो रही है। तो वित्त मंत्री ने आम